हिमाचल प्रदेश के चंबा में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 5.3 रही भूकंप की तीव्रता। भूकंप आने के बाद घरों से बाहर निकले लोग। न्यूज नेशन से बोले आप सांसद संजय सिंह। तानाशाह सरकार से लड़ने का जज्बा और हुआ मजबूत। जल्द बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। न्यूज नेशन पर बोली हेमा मालिनी, ब्रज की जनता काम के नाम पर देगी वोट। जो भी काम अधूरा है उसे करूंगी पूरा। यमुना की सफाई पर होगा खास ध्यान। कांग्रेस ने गुजरात में 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सुरेंद्रनगर से ऋत्विक भाई मकवाना, जूनागढ़ से हीरा भाई जोतवा और वडोदरा से जसपाल सिंह पढ़िया लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट ने 2 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बीड से बजरंग सोनवड़े और भिवंडी से सुरेश म्हात्रे लड़ेंगे चुनाव। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे पीएम मोदी। मंच पर किया गया भव्य स्वागत। पीएम मोदी को सुनने के लिए उमड़ी भीड़। कूच बिहार में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। कूच बिहार में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बंगाल के विकास के लिए यहां बीजेपी का मजबूत होना जरूरी बताया। कूच बिहार में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा संदेश खाली के दोषियों के साथ है टीएमसी। चुनाव में जनता देगी दीदी को जवाब। पीएम मोदी ने कहा 10 साल में जो विकास हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है। हमें देश और पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। पीएम मोदी ने कहा दुनिया कहती है मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है। मोदी भारत की जनता का बहुत सामान्य सेवक है। पीएम मोदी ने कहा सिर्फ बीजेपी माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की हुई बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। सीपीआईएम ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया अपना घोषणा पत्र। सीए को खत्म करने का किया वादा। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने किया नामांकन। कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा असम में पूरी तरह से मोदी लहर है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी बीजेपी को देंगे वोट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा सरकारी पैसों और सरकारी सुविधाओं से प्रचार करने से देश का उद्धार नहीं होगा। एमपी के दमोह में सीएम मोहन यादव ने राहुल लोधी के समर्थन में किया रोड शो। लोगों की उमड़ी भीड़। देहरादून में जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा अब सिर्फ विकासवाद की राजनीति चलेगी। तुष्टीकरण, जातिवाद, वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी। देहरादून में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब की बार 400 पार केवल एक नारा नहीं है, नए और विकसित भारत की ओर पीएम मोदी की गारंटी की चाबी है। आतिशी ने कथित अपमानजनक पोस्टर पर बीजेपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कहा 6 दिन के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। अमेठी लोकसभा सीट को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का बयान। कहा अमेठी की जनता चाहती है गांधी परिवार से कोई लड़े ना चुनाव। जेल से अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों को भेजा संदेश। कहा अपने क्षेत्र में हर रोज जाएं विधायक, लोगों की समस्याओं को सुनें। बेंगलुरु में बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने भरा पर्चा। रोड शो में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे साथ मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए हेमा मालिनी ने भरा नामांकन। मथुरा से भरा पर्चा। बीजेपी के बड़े नेता साथ में रहे मौजूद। बिहार के पूर्णिया में गरमाई सियासत। पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय भरा पर्चा। हेमा मालिनी पर दिए बयान को हरियाणा महिला आयोग सख्त। रणदीप सुरजेवाला को भेजा नोटिस। 9 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर बोली हेमा मालिनी। विपक्ष के लोग मेरे लिए अच्छा नहीं बोलेंगे। देश में महिलाओं का सम्मान मोदी जी, योगी जी ने किया। हेमा मालिनी पर बयान को लेकर सुरजेवाला की सफाई। मेरे बयान को तोड़ा मोड़ा गया। हम हेमा मालिनी का करते हैं सम्मान। सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी हमलावर। कहा कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। पूछा क्या यही मोहब्बत की दुकान है। रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर कंगना रनौत का पलटवार। सोशल मीडिया पर लिखा हार की आशंका के चलते हताश है कांग्रेस के नेता। हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी को लेकर भड़की अपर्णा यादव। कहा कांग्रेस के डीएनए में है महिलाओं का अपमान करना। सीएम योगी का मथुरा विवाद पर बड़ा बयान। कहा अयोध्या में रामलला विराजमान, अब मथुरा की बारी। मौलाना तौकीर रजा का बड़ा आरोप। कहा मुझे जेल में डालकर मुख्तार की तरह जहर देना चाहते। बोले मैं भगौड़ा नहीं, कोर्ट में पेश किया। कानपुर से एसपी विधायक इरफान सोलंकी का वीडियो वायरल। कहा मेरा भी मुख्तार जैसा हो सकता है हाल। गुस्से में खुद को जानवर कहते नजर आए। राहुल के संसदीय क्षेत्र वायनाड में स्मृति ईरानी का शक्ति प्रदर्शन। विपक्ष पर किया हमला। बोली ये दिल्ली में दोस्त है और केवल केरल में दोस्त। कंगना रनौत ने की पीएम मोदी की तारीफ। नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अंश बताया। बिहार में पीएम मोदी ने फूका चुनावी बिगुल। जमुई में की जनसभा। कहा बिहार कह रहा है इस बार 400।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस राज में भारत को गरीब देश माना जाता था, आज पूरी दुनिया में भारत की चर्चा है। पीएम मोदी बोले पहले छोटे छोटे देश हमला करके चले जाते थे, आज का भारत घर में घुसकर मारता है। जमुई के मंच से फिर बोले नीतीश कुमार, कहा अब हम वापस कहीं नहीं जाएंगे, जब से हम वापस आए हिंदू मुस्लिम नहीं होना। पहली बार राज्यसभा सांसद बनी सोनिया गांधी, उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में ली शपथ, राजस्थान से निर्विरोध चुनी गई हैं सांसद। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल, कहा राम मंदिर पर कांग्रेस के रुख से दिखी। कांग्रेस से निकलने के बाद संजय निरुपम का हमला, कहा वैचारिक तौर पर दिशाहीन पार्टी, कांग्रेस में निराशा का माहौल। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर पहुंची अयोध्या, रामलला के किए दर्शन। अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़, हर रोज लाखों भक्त कर रहे हैं दर्शन, रामलला के मंदिर के बाहर लंबी कतार। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की बड़ी मुश्किलें, पति गुलाम हैदर ने नोएडा पुलिस को लिखा खत, सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज केस में गवाह बनने की इच्छा जताई। तेलंगाना के आसिफाबाद में हाथी का आतंक, रिहायशी इलाके में घुसा हाथी, 2 लोगों की जान ली।